तो हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों यहाँ पे जा रखा है 1 करोड़ का जा रखा है। कैटेगरी 1 2 3 4 5 टोटल 32 हॉस्टल ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। 2 लाख फीस तो मिनिमम इस कॉलेज की रहेगी पर ईयर की। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वीआईटी ट्रिपल ई का जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो आपको पता है जो मेन कैंपस है दैट इज वीआईटी वेल्लोर। तो वीआईटी वेल्लोर के बारे में कंप्लीट कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये एकमात्र एक मेन कैंपस आपका रहने वाला है। बाकी इसके टक्कर में वीआईटी चेन्नई रहता है। इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट करोगे तो वीआईटी चेन्नई का भी रिव्यू आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है, साथ ही में इस कॉलेज को लेने की अच्छी चीजें क्या है, प्रोज क्या है, बुरी चीजें क्या है, कॉन्स क्या है, साथ ही में हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, यानी कि एवरीथिंग ए टू जेड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। तो सारी चीजें रहने वाली, इसलिए ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो को देख लेना है क्योंकि काफी सारे बच्चों को काफी सारी नॉलेज नहीं होती है, कैटेगरी सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें। बाकी बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये एक चैनल है जो कि आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाला है आपके पूरे वीआईटी के काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, पूरी वीआईटी की काउंसलिंग इस चैनल पे होने वाली है। इसमें हर साल हम लोग 400 to 500 बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं और उनकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कैंपस है, बेस्ट ब्रांच है एंड बेस्ट कैटेगरी जिससे कम फीस में बच्चा पढ़ पाए, ये सारी चीजें होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे इसका एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आपका आएगा फिर हमारी काउंसलिंग जैसी लॉन्च होगी तो फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर पाओगे क्योंकि हम लोगों के पास बच्चों 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीआईटी वेल्लोर स्टैब्लिश हुआ है बच्चों 1984 में, तो ऑब्वियसली काफी पुराना कॉलेज रहने वाला है। एरिया की बात करेंगे तो 372 एकर्स के अंदर ये बना हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइवेट कॉलेज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो आप लोग देख सकते हो। बाकी बच्चों रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी रैंक 16 हो गई है 2025 में, पहले रैंक 11 थी 2024 में। तो देखो ओनली कॉलेज की एनआरएफ रैंकिंग से उसे मत जज किया करो क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जरूरी नहीं है कि कवर बहुत अच्छा है तो वो बुक भी बहुत अच्छी हो। ऐसी अगर ये बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, या फिर बहुत बेकार है रैंकिंग तो जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज बेकार हो। ठीक है, तो इससे आप जज मत किया करो। एडमिशंस की बात करेंगे तो वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम आप सभी ने भरा होगा, इसी का एग्जाम होता है और फिर इसके बाद इसकी वीआईटी ट्रिपल ई की काउंसलिंग होती है। फिर उसके जाकर के वीआईटी ट्रिपल ई जो 2026 आपकी जो रैंक बनेगी उसी रैंक के बेसिस पे फिर आपका होगा। ठीक है, क्लास 12th में पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे दोनों भर सकते हैं और 60% मार्क्स आपको चाहिए फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी एसटी वाले बच्चे हो फिर आपको ओनली 50% चाहिए। ठीक है, किसमें, पीसीएम के अंदर और पीसीबी के अंदर 50% मार्क्स से नीचे नहीं होने चाहिए आपके मैथ्स और बायो में। बाकी कैंडिडेट का डेट जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 जुलाई 2004 के बाद क्या हो गए तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। ब्रांचेस की बात करेंगे तो ये सारी वीआईटी वेल्लोर में ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी देख सकते हो। इसके अलावा सीएसई हो गई, सीएसई की स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एआईएमएल हो गया, एआईडीएस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, सीएसई की स्पेशलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी में हो गया, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम हो गया, इसके अलावा डेटा साइंस में हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी है, वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। बाकी फीस की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली फीस क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ है तो 1,76,000 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में 1,98,000। मोस्टली जो सीएससी वाली ब्रांचेस है वो आपकी 1,98,000 यानी कि 2 लाख फीस तो मिनिमम इस कॉलेज की रहेगी पर ईयर की। ठीक है, ये हो गई यानी कि मिनिमम आपके 7 to 8 लाख रुपीस तो ये खर्च होंगे। बाकी हॉस्टल का खर्चा अलग होता है, अराउंड आपको 1.27 लाख के अराउंड आपको जो है हॉस्टल के भी चार्जेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का ले रहे हो, 4 सीटर 3 सीटर जिस तरह का लोगे उस हिसाब से वैसे वेरी करता है। मिनिमम 46,000 वाला है, साथ ही में इसके साथ मेस के चार्जेस होते हैं 56,000। तो टोटल आपको क्या दिखेगा, लगभग 1 लाख के अराउंड आपका पर ईयर का फीस जा रहा होगा। शुरू में 15,000 हॉस्टल कॉशन मनी ली जाती है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉस्टल का क्या खर्चा बैठेगा। ठीक है, देख सकते हो 1,42,000 वाला भी है, ऐसे ऐसे करते करते 2,50,000 वाले भी हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर फर्स्ट ईयर की फीस जो रहेगी अराउंड 1,42,000 है। ठीक है, 6 नॉन एसी वेज मील्स ये सारे, राइट। तो इस तरीके से आपका रहेगा 1,42,000। बाकी यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम होता है, ना पता हो बच्चों आपको तो कैटेगरी सिस्टम यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे वाले आप हो तो आप थोड़ी ज़्यादा रैंक पे भी आप सीएससी ब्रांच ले लोगे, और अगर आप लोग कम पैसे वाले हो तो फिर आपको ब्रांच से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। और होगा क्या कि मान लो एक सीएससी ब्रांच है तो उसकी 5 कैटेगरी होगी, जैसे सीएससी कोर है कैटेगरी 1 2 3 4 5,
इस तरीके से 5 कैटेगरीज होगी। कैटेगरी 1 में फिर जो अच्छे रैंक वाले वो हो गए, उससे थोड़े बेकार रैंक वाले कैटेगरी 2 में जाएंगे, उससे बेकार रैंक कैटेगरी 3 एंड सो ऑन। तो जो कैटेगरी 1 वाले बच्चों को जो भी सीट्स मिलेगी उनकी फीस 2 लाख पर ईयर रहेगी। जो कैटेगरी 2 की जो सीट्स जिन बच्चों को मिलेगी उनकी सीट 3 लाख पर ईयर होगी। ऐसी कैटेगरी 3 वालों की 4 लाख पर ईयर होगी एंड कैटेगरी 4 वालों की 4.5 लाख एंड कैटेगरी 5 वालों को 5 लाख पर ईयर का जाएगा आपको। तो टोटल कॉलेज फीस आपकी जो जा सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 लाख के अराउंड आपका जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाली ब्रांचेस सब आपको मिल रही हैं कैटेगरी 3 4, और मान लो आपको सबसे मिनिमम की बात करेंगे तो 15 लाख रुपीज़ तो सबका ही जाएगा, क्योंकि 7 लाख के अराउंड आपका हॉस्टल की फीस हो गई 6 to 7 लाख, और सबसे मिनिमम जो फीस है 2 लाख वाला इसमें 10 लाख ही हो गया, तो 6 लाख वो हो गया, और तो टोटल आपका 16 लाख के अराउंड सबसे कम आपका इतना भी लगेगा। बाकी बच्चों आगे बताने से पहले एक मैं आपको न्यू एरा कॉलेज बता रहा हूँ जहां पे बिट्स पिलाने की डिग्री आपको मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो आपको टीच करने वाले जो आपके मेंटर्स होंगे वो चैट जीपीटी के फाउंडर्स और भी काफी सारे जो अच्छे माइक्रोसॉफ्ट क्रैक जिन्होंने कर रखा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स, तो वो फाउंडर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, प्लेसमेंट रेडी रखने वाले हैं कि जिससे 100% गारंटी रहे प्लेसमेंट्स की, और साथ ही में 22 लाख का एवरेज पैकेज भी बच्चे उठा लेते हैं, और 2 लाख पर मंथ का सेकंड ईयर से स्टाइपेंड बच्चों को मिल जा रहा है, साथ ही में ग्रांट्स वगैरह उठा रहे हैं, साथ ही में जाकर के शार्क टैंक तक में पहुंच रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें कौन सा कॉलेज कर रहा है? स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बैंगलोर के अंदर है, काफी अच्छी लोकेशन है। ठीक है, न्यू एरा कॉलेज है, कोई भी इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते, काफी बढ़िया है, काफी सारे बच्चे इसके लिए ऑलरेडी अप्लाइड है, एक बैकअप ऑप्शन भी आपके लिए रहने वाला है। तो साथ ही में इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही में आपको 1000 का जो फॉर्म इसका पड़ेगा वो अभी आपको ओनली 500 रुपीज में 50% का फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये कूपन कोड यूज कर लेना है DELHI50 DELHI50। इस कूपन कोड से ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम डिस्काउंट भी है, और यहाँ पे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप सब भी है। इतनी सारी चीजें बच्चों कोई देता है, ये देता है। यहाँ पे जोमेटो के फाउंडर सभी के साथ टाई अप है इनके, यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, एसेंचर हो गया, जितनी भी, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है अच्छे सारी 50 लाख की 1 करोड़ के पैकेजेस ऑलरेडी, आपको भी ऑब्वियसली क्रैक करवा देंगे। इसलिए यहाँ के बच्चे काफी सीरियस होते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो कैंपस बैंगलोर के अंदर 2 बना रखे हैं, पूरा आपको फील आने वाला है बिल्कुल ही कॉर्पोरेट का। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के स्केलर एंड सैट का फॉर्म जल्दी से फिल कर लो DELHI50 कूपन कोड यूज करके, जैसे कि अगर इन केस दूसरे कॉलेजेस में नहीं हो पाता तो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। अगर स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे तो TFW ट्यूशन फी वेवर मिलता है बच्चों, अगर आप टॉपर्स हो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के, या फिर VIT त्रिपली में 1 से लेकर 10 रैंक के बीच में आई है तो 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। ठीक है, 4 ईयर्स के लिए, और जिनकी रैंक 11 से 50 के बीच में आई है उनको 75%, जिनकी रैंक 51 से 100 के बीच में आई है उनको 50%, एंड जिनकी रैंक 101 से 500 के बीच में आई है उनको 25% जो है मिल जाता है चारों साल पे। बाकी बच्चों आ जाते हैं प्लेसमेंट्स पे, तो हाईएस्ट पैकेज जो बच्चों यहाँ पे जा रखा है 1 करोड़ का जा रखा है। लेटेस्ट भी जो 2025 का डेटा उसमें भी 1 करोड़ का बच्चों पैकेज गया हुआ था। ठीक है, बाकी पहले भी 2023 में भी 1 करोड़ का जा रखा है। मीडियन पैकेज अराउंड 9 रहता है, और एवरेज पैकेज भी अराउंड 9 to 10 LPA का रहता है। 2025 प्लेसमेंट्स देखोगे तो टोटल 14,576 ऑफर्स बच्चों को मिले थे, और इस तरीके से ये जो है डे बाई डे ये ग्राफ इंक्रीज होता ही जाता है जितने भी बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। टॉप रिक्रूटर्स में सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे VIT वेल्लोर की प्लेसमेंट सबसे अच्छी है, ऑब्वियसली मेन कैंपस है, बट ये है कि अगर आपका कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 3 वाले सब स्टूडेंट हो तो आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मेरी भी 20 लाख 25 लाख की लग ही जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, ये नहीं होता है। कुछ बच्चों की ज़रूर लगती है, 20 लाख की 30 लाख की भी लगती है, बट वो कुछ ही होते हैं। हर बच्चे की अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 13, 14 इस तरीके की ही मोस्टली की लग पाती है। ठीक है, तो ये माइंड में प्रिपेयर करके आना। अगर कोई ऐसा बच्चा आ रहा है कि मैं 25-30 लाख लगा करके बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल मत सोच के चलो। मैं आपको रियलिटी बता कर चलूँगा, ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, तो उतना ज़्यादा भी मत सोचो बस। बट हाँ, कैटेगरी 1-2 वालों को तो आराम से मतलब ROI ठीक हो जाता है। 3-4-5 वालों को थोड़ा सा ROI में दिक्कत हो जाती है। बाकी आपके घर में पैसे वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि लोन वगैरह और इन सब से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना भाई। कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं तो चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 128 किलोमीटर्स की दूरी पे देख सकते हो आप लोग। बाकी कटपड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि 4 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ठीक है, और बाकी चेन्नई का भी रेलवे स्टेशन है 140 किलोमीटर्स की दूरी पे। राइट भाई, कट ऑफ जो है इसका कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होता है। ठीक है ना,
ऑफिशियल कट ऑफ इस बच्चों रिलीज़ नहीं होती है। हम लोग जो हैं हमारे पास हर साल बच्चे होते हैं, तो कट ऑफ की अलग से वीडियोस वगैरह हम लोग लाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो कि कितनी रैंक पे कौन सी कैटेगरी आपको मिल सकती है, सारी चीज़ें हर कैंपस की हम लोग वीडियो लेके आते हैं। डोंट वरी फॉर इट। बाकी बच्चों आ जाते हैं हॉस्टल एंड मेस पे। टोटल 32 हॉस्टल ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 21 हॉस्टल के जो हैं आपके बॉयज़ के लिए, 11 हॉस्टल ब्लॉक्स जो हैं गर्ल्स के लिए हैं। अप टू 6 सीटर तक के रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट जो है अपने फ़ी जितना वो बजट है उसका, उस हिसाब से वो अपना ले सकता है। एसी नॉन एसी रूम से मैंने आपको दिखाई दिया था। आपके रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है वो सब मिलेगी। वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको हॉस्टल वगैरह में देखने को मिलेगी, बट अगर अच्छी स्पीड ना आ रही हो तो लैंड पोर्ट से, जिससे कि आप लोग कंप्यूटर में अपना कनेक्ट करो और अच्छी स्पीड पालोगे। नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स है, वाटर कूलर की फैसिलिटी है, 24 आवर्स आपका पानी और बिजली का सप्लाई रहेगा, ठीक है। कॉमन रूम्स है आपके एंटरटेनमेंट और मीटिंग वगैरह किसी भी चीज़ के लिए कॉमन रूम्स बना रखे, जिसमें टीवी वगैरह लगा रहेगा, मैच वगैरह देखना है, जो भी करना है, ठीक है। मेस भी सेलेक्टिव है, आपको स्टूडेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं फीस के अकॉर्डिंगली। मेस वेज, नॉन वेज, स्पेशल मेन्यू इस तरीके से देखने को मिलेगा। मल्टीपल सेंट्रल कैंटीन है, फूड कोर्ट्स अवेलेबल है कैंपस के अंदर। नॉन वेज का मेन्यू भी यहाँ पे है, मेस फूड भी ओके से रहेगा, बट जो घर का खाने का स्वाद है वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। बाकी बच्चों आ जाते हैं हम लोग स्पोर्ट्स पे। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें लगभग सारे स्पोर्ट्स हैं। फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, योगा, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह हो गया। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, फुटबॉल, ठीक है। बाकी ये फोटो वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें, स्विमिंग वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से बच्चे मतलब सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बाकी बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा कैंपस है, 372 एकर्स का। इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ पे जा करके आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, कुछ भी काम करना है वहाँ जाके कर सकते हो। क्लासरूम्स में आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह, एयर कंडीशन, ये मतलब एसी वाले रूम्स ऑब्वियसली रहेंगे, आप लोग इतना फीस पे कर रहे हो तो। साथ ही में आपको मॉडर्न लैबोरेटरीज देखने को मिल जाएगी। हर ब्रांच की लैब है, ऐसा नहीं है किसी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक एटीएम की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। मेडिकल सेंटर की फैसिलिटी हो गई, सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, जिसमें एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स बुक्स देखने को मिल जाएगी। आपको आसपास में सारी शॉप्स, कैंटीन, कैफेटेरिया देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी कैंपस में, बसेस, रिक्शा, ये सारी चीज़ें। जिम वगैरह भी है, तो पेड जिम है अगर आप बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए तो। रेलवे ट्रैक्स आपके कैंपस में से ही पास होता है, ये एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पास में ही लेक है कैंपस के बीच में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, तो ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया रहने वाला है कैंपस। बाकी बच्चों आप लोग देख भी सकते हो लाइब्रेरी किस तरीके की है, लैब्स वगैरह किस तरीके के हैं, ऑडिटोरियम वगैरह, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी फैशन क्लब पे आ जाए तो वीआईटी वेल्लोर जो है उसका खुद का एक एनुअल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होता है, रायवेरा करके, ठीक है, रायवेरा करके इसका होता है। और ग्रेविटास करके एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है। साथ ही में यहाँ पे 20 से ज़्यादा क्लब्स है, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी, इनोवेशन सेल, एंड्रॉइड, रोबोटिक्स, काफ़ी सारे, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मतलब कराए जाते हैं। बाकी बच्चों आ जाते हैं अच्छी चीज़ें एंड बुरी चीज़ें। तो एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी सही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, एक्सपोजर वगैरह थोड़ा मिल जाएगा, कोडिंग कल्चर भी सही है, रैगिंग वगैरह होती नहीं, लेक है कैंपस के अंदर, कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं होगी अगर आपकी 9 CGPA से ऊपर आ जाए, बट 9 CGPA लाना दैट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो देखने को सही मिल जाएगा इन प्राइवेट में। वैसे इंजीनियरिंग में उतना अच्छा होता नहीं, बट इनमें आपको देखने को सही मिलेगा। कैंपस के कनेक्टिविटी अच्छी है सिटी के साथ, कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ अच्छी होती है। बाकी बुरी चीज़ों में भी है 75% का क्राइटेरिया, कर्फ्यू की टाइमिंग है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, फ़ाइन सिस्टम है, ठीक है ना। कर्फ्यू टाइमिंग के अलावा अगर आप लोग इधर उधर रहोगे तो फाइन लगेगा आप पे। नॉर्थ एंड साउथ डिवीज़न थोड़ा सा कैंपस में देखने को मिलता है, क्योंकि साउथ के ज़्यादा बच्चे, नॉर्थ के कम बच्चे, ये सब थोड़ी चीज़ें होती हैं। बाकी कभी कभार आपको ज़्यादा बच्चे लग सकते हैं, ओवर पॉपुलेटेड स्टूडेंट्स लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे का एडमिशन हो रहा है, देख ही रहे हो, कैटेगरी 1 से लेके 5 तक। तो आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर प्लेसमेंट्स में आपको दिक्कत हो जाएगी। आरओए आपका कैटेगरी 1-2 में काफ़ी सही होता है, 3 में भी लगभग ठीक होता है, 4 एंड 5 में उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीस हो जाती है, ठीक है, कैटेगरी 3, 4, 5 में, ठीक है। तो बच्चों मैंने सारी चीज़ें समझा दी। बाकी बच्चों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी मैंने जैसा स्केलर का आपको बताया, तो जल्दी से जाकर के स्केलर का फॉर्म भी आप लोग फिल कर लो, डेली 50 कूपन कोड यूज़ करके, ठीक है, जल्दी से फिल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।